आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल के 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर लॉक होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। चर्चा के बाद जल्द फैसला लेंगे, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। हिमाचल में पहले से ही कोरोना कर्फ्यू लागू है, यानी मिनी लॉकडाउन है। जिला कांगड़ा में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। सोलन, ऊना और सिरमौर में भी कोरोना खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, यानी कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हैं। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो हिमाचल में 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार कभी भी ले सकती है। कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं। चर्चा के बाद जल्द फैसला लेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। हिमाचल में पहले से कोरोना कर्फ्यू यानी मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। नई बंदिशें लगाई गई हैं। जिला कांगड़ा में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। संक्रमण को सीमित कैसे कर सकते हैं, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ो। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहां संक्रमण हमारा ज्यादा फैला है, तो उस पर आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि यहां संक्रमण ज्यादा है। तो यहां इन 4-5 जिलों में इस बात को लेकर के विचार करके हम एक आज शाम तक या कल तक हम विचार करेंगे इस बात को लेकर के कि वहां और स्ट्रिंजेंट और सख्त जो है क्या किया जा सकता है ताकि मूवमेंट को वहां पर और ज्यादा रोक सके, संक्रमण को हम। और इस वक्त ऊना से मेरे सहयोगी अमित जुड़े हैं। अमित, क्योंकि 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अटकलें लगाई जा रही, संकेत हमें मिले मुख्यमंत्री की तरफ से कि चर्चा के बाद जल्द आज या फिर कल फैसला हो सकता है, उसमें ऊना का नाम भी शामिल है। और हम कल भी बात कर रहे थे कि ऊना में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्या स्थिति है वहां पर? सुदेश, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना जिला जो है वो पंजाब के साथ सटा हुआ है। पंजाब के जिला रोपड़ और जिला होशियारपुर जो है वो जिला ऊना के साथ सटे हुए हैं। और अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो मार्च 2021 से लेकर अब तक जो है वो भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो जिला ऊना में सामने आए हैं। अगर मार्च 2020 से मार्च 2021 तक की बात की जाए तो केवल 44 लोगों की जो है वो कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई थी, जबकि इन 2 महीनों में मार्च और अप्रैल और मई में अब तक जो है वो 84 लोग कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं जिला ऊना में कोरोना संक्रमण का जो चक्कर है वो काफी गति से चल रहा है। रोजाना जो है वो 200 के करीब मामले जिला ऊना में सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज तक जो 5 दिन की RT-PCR सैंपल्स की रिपोर्ट है वो भी अभी पेंडिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिला ऊना जो है वो कोरोना का प्रसार जो है वो बड़ी तेजी से जिला ऊना में हुआ है। और जिस तरह से मिनी लॉकडाउन जब लगाया गया उससे पहले जब चर्चाएं चल रही थी लॉकडाउन की, तो ऐसा माना जा रहा था कि जिला ऊना में जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया। मिनी लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगाया है। और कहीं ना कहीं एक आवाज जो स्थानीय लोगों की निकलकर सामने आई थी कि सरकार को जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो जिला ऊना में लगाना चाहिए, ताकि इस जो चेन यानी अमित संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र हल, एकमात्र विकल्प अब ऊना जिले के लिए बचा है। चाहूंगा कि अभी जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन ही जो है वो एकमात्र हल अभी तक दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए, हालांकि आवाजाही पर जो रोक जो है वो नहीं लगाई गई है, बावजूद उसके लोग जो है वो बड़ी संख्या में आवाजाही करते जिला ऊना में देखे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो दुकानें खोलने की जिला ऊना में बात की जाए तो शनिवार और रविवार जो है वो पूर्ण रूप से बंद रखा गया है। सिर्फ सब्जी, फल और दूध की दुकानों को खोलने की इजाजत है। उसके बावजूद भी सड़कों पर मूवमेंट जो है वो काफी संख्या में जो है वो देखी जा सकती है। हालांकि अब सरकार द्वारा कुछ सख्तियां की गई हैं। जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको जो अब रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि कोविड ई-पास के जरिए ही आया जाएगा उनसे हिमाचल में। और जो संबंधित SDM है अगर वो स्वीकृति देंगे उनके ई-पास को, उसके बाद ही वो हिमाचल में प्रवेश कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास लौटेंगे
हमारे साथ धर्मशाला से विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं, क्योंकि कांगड़ा जिले का नाम भी इसमें शामिल है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो कांगड़ा में भी होगा। इस पर हम और जानकारी लेंगे। विचित्र, आपसे जानना चाहते हैं कि कांगड़ा जिले की क्या स्थिति है, क्या हालात है, कितना कोरोना संक्रमण वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एकमात्र विकल्प अब ये है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए? क्या लोग इसमें खुश होंगे अगर सरकार ये फैसला करती है तो? सुदेश, डेफिनेटली अगर इस तरह का फैसला सरकार लेती है तो जरूर जो है वो लोग खुश होंगे, इसलिए क्योंकि जब कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन था और हमारी ओर से ग्राउंड रियलिटी चेक की जा रही थी, हम लोग उन बाजारों में पहुंचे थे जहां पर इक्का दुक्का दुकानें खोली गई थी, तो वहां पर खुद बिजनेसमैन, खुद जो दुकानदार है वो भी ये कह रहे थे कि अगर सरकार पूर्णतः लॉकडाउन लगाती है, ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हुए नजर आए थे कि सरकार को पूर्णतः ही लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी अगर ट्रांसपोर्ट को लेकर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर यानी गाड़ियों को लेकर जब सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जब सवारियां ही नहीं मिल रही हैं तो गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाने का औचित्य क्या है? दुकानदार ये कह रहे थे कि अगर हम लोग दुकानें खोल रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे और अगर कोई लोग जो है उनके पास नहीं आते हैं तो उनकी दुकानों को खोलने का औचित्य क्या है? तो ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं और बिल्कुल लोग खुश होंगे अगर संपूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाता है तो। हाँ, दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम 4 जिलों की बात कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इस पर चर्चा करने के बाद जो है संपूर्ण लॉकडाउन की जो बात कर रहे हैं सुदेश, वो बिल्कुल सही है, इसलिए क्योंकि कांगड़ा पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय एक जिला है और बहुत बड़ा जिला भी है। यहाँ पर जो है वो कई चोर दरवाजे भी हैं, कई जिलों के साथ इसकी सीमाएं भी जो है वो शेयर होती हैं, लगती हैं, कुछ राज्यों के साथ लगती हैं और यहाँ पर जो है आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। यहीं पर जो है वो हवाई पट्टी भी है और यहीं पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत सारे टूरिज्म के आयाम है, बहुत सारी होटल इंडस्ट्री है और बहुत सारी चीजें हैं। खुद जो धर्मगुरु दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं। जरूरी इस वक्त ये है कि लोगों की जान बचाई जाए। अमित, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे, चलिए इस बीच हमारे साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणवीर भी जुड़ गए, पहले उनके पास जाएंगे। रणवीर, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, खुद मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार कर सकती है। क्या ये फैसला आज या कल में हो सकता है? क्या हालात हैं? साथ में ये भी कि लॉकडाउन के अलावा सरकार बुनियादी सुविधाओं पर जोर दे रही है या नहीं? इंतजामों की बात कर रहे हैं यहां पर। जी हाँ, देखिए अभी की अपडेट दें। अभी हमने मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की थी कुछ देर पहले, वो हमसे जुड़े भी थे। उन्होंने जो एक मीडिया बाइट में भी ये बात कही है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनसे चर्चा की है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं हमारे बाहरी राज्यों से जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं, वहाँ पर हालात ख़राब है। कांगड़ा है, 7,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है, 7,500 से ज़्यादा एक्टिव केस है। सोलन जिले में 3,500 से ज़्यादा एक्टिव केसेस है। सिरमौर है और ऊना जिला है। तो यहाँ पर हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। जो इन ज़िलों में जो है जो मृत्यु दर है वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फैसले की जहाँ तक बात है, अभी एक बैठक चल रही है कोविड की स्थिति को लेकर ही स्वास्थ्य विभाग के साथ, जो सीएम का सरकारी आवास है ओक ओवर, वहाँ पर ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई जाएंगी। स्थिति क्या होगी वो ये भी पीएम को भी इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर संक्रमण रोकने के लिए फिलहाल कोई और बड़ा कदम इसमें उठाया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन इन 4 जिलों में जो है काफ़ी ज़्यादा है, अब इन्हें और ज़्यादा बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। तो संपूर्ण लॉकडाउन एक बड़ा कदम जो है सरकार मानकर चल रही है, इस पर विचार मंथन किया जा रहा है, अभी चर्चा की जा रही है अधिकारियों के साथ। जैसा कि अमित हमें जानकारी दे रहे थे कि ऊना में जहां एक तरफ संक्रमण इतनी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, वहीं हालात ये भी है कि जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं खुद पहल करके, उनकी रिपोर्ट आने में 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि क्या जो संक्रमित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको इलाज सही तरीके से मिल पा रहा है? क्योंकि जो मौत का प्रतिशत है हिमाचल में वो बेहद डराने वाला है। जी हाँ, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि उन्होंने माना है कि हिमाचल में जो है मौत जो है लगातार जो है तेजी के साथ जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए एक बड़ा कारण मुख्यमंत्री ने गिनाया कि जो हम लोग पहले से कह रहे थे कि देरी से मरीज जो है अस्पताल पहुंच रहा है, और दूसरा जो कोमोर्बिडिटीज वाले मरीज है, यानी जिनके
जिनको जो है कोरोना के अलावा जो है अलग से वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उनकी मौतों की संख्या ज्यादा है और वो उन लोगों की मृत्यु जो है ज्यादा बढ़ रही है। जहां तक इंजामों की बात है, ये सच है कि 4 से 5 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। किसी ने यहाँ से बाहर जाना है या किसी ने यहाँ से बाहर जाने के लिए जो है जिसे रिपोर्ट चाहिए, आज अगर आप टेस्ट करवाओगे तो आपको 4-4 दिन जो है इंतजार करना पड़ेगा। ये व्यवस्था है और इसके पीछे ये अंतर दिया जा रहा है कि जिस लैब में ये जो है सैंपल भेजे जाते हैं वहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं उनकी संख्या भी कम है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि सरकार जो है उन्हीं लोगों के भरोसे है, कुछ और भर्तियां इसमें नहीं की जा रही है। और दूसरी एक बड़ी बात इसमें यह है कि सैंपल, जैसे आईजीएमसी की बात करें, आईजीएमसी में बिलासपुर से भी सैंपल आ रहा है, किसी दूसरे जिला से भी सैंपल आ रहा है। ये सरकार ने नहीं किया है कि अलग अलग जिलों में जो है सैंपलों की जो है जांच हो। तो इसलिए एक आंकड़ा ये भी निकल कर आ रहा है कि जैसे पिछले कल 4000 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले आए, तो एक साथ सैंपल्स की रिपोर्ट आ रही है जो टेस्ट लिए जा रहे हैं।